हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि ही। आज आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। क्या है आपकी रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर क्या है। पास्ट में क्या हुआ था, प्रेजेंट में क्या है, फ्यूचर कैसा रहेगा आपकी रिलेशनशिप का। और गणेशा आपको क्या गाइडेंस देना चाहेंगे श्री गणेशा। और उसके साथ कुछ ब्लॉकेजेस क्या रहे होंगे, इसके ऊपर भी एक शॉर्ट में चर्चा करेंगे। जेंडर कलेक्टिव रीडिंग गाइस, इसको आपको जेंडर कलेक्टिव रीडिंग के जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जेंडर कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको लेना नहीं है। सिर्फ टाइमलेस सिर्फ गाइडेंस के लिए रीडिंग होती है। कृपया इसका ध्यान रखिए। और टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी देख सकते हैं। और बोल तो दिया है मैंने, ज़बरदस्ती किसी भी अपने आप को नहीं किसी सिचुएशन में बैठाना है। जितनी होती है रेजोनेट उतनी ही लेनी है आपके लिए। तो चलिए कॉल करते हैं प्यारे आर्कएंजल माइकल को, प्यारे आर्कएंजल रफाइल को। जो आर्कएंजल माइकल, जो आर्कएंजल रफाइल, प्लीज आइए, मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक लोग देख रहे हैं, तो मेरे दर्शकों की रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर क्या रहा होगा। देखिए, 4 ऑफ पेंटिकल है यहाँ पे एंड क्वीन ऑफ कप है। आपने बहुत केयरिंग नर्चरिंग करी होगी इस रिलेशनशिप में। जिस पर्सन के साथ भी आप इस रिश्ते को देख रहे हैं ना, उस पर्सन के साथ आपको लगता है कि शायद आपका रिश्ता उन्हीं के साथ काफ़ी सिक्योर्ड है। इसीलिए इसमें आपको कोई क्लियरिटी नहीं थी। 5 पेंटेकल, अगर इंडियन मैथोलॉजी आपको पता है तो ये धृतराष्ट्र का कार्ड है। 4 ऑफ पेंटेकल, जो कुछ देख नहीं पा रहे, जो समझ नहीं पा रहे, और कोई भी दूर दृष्टिकोण अच्छा ना होने के कारण एक रिलेशनशिप में क्या ये पॉवर्टी आई। अब ये आपसे हुआ है क्या, नहीं, ये आप उस पर्सन से हुआ है जो इस रिलेशनशिप का एक लीडर पर्सन था। उसने आपको कोई क्लैरिटी नहीं रखी, उसने आपको अंधेरे में ही रखा। बट आप आपके पर्सन से बहुत प्यार करते थे। मीन्स से कंधों के जैसे आप आपके पर्सन के ऊपर प्यार करते थे। ये बहुत एक आप इंट्यूटिव लेडी हो, काफ़ी एक नर्चरिंग एक पर्सन आप हो, आप सबका ख्याल रखते थे। इस पर्सन के प्यार में आप कम्प्लीटली अंधे थे। क्लैरिटी आपको नहीं मिली थी इस रिलेशनशिप में, बट फिर भी आपने इस रिश्ते को बड़े सक्सेसफुली, इस रिलेशनशिप को आपने संभाला था, बड़े चीज़ें की थी। बट यहाँ पे क्या हुआ ना, जब आपकी बात आई, जब आपको एक्सपोज किया गया या फिर जब आपको बीट्रे किया गया, जब आपके लिए स्टैंड उठाने की बात आ गई थी, तब यहाँ आपके अपनों ने आपका कोई साथ नहीं दिया। मीन्स आपके पर्सन ने आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लिया। तो चीज़ें जो थी कि इस रिलेशनशिप की सबसे बड़ी बात थी कि जब आपके ऊपर कुछ बात बनाई तो इस पर्सन ने कोई स्टैंड नहीं लिया। मीन्स अगर कमिटमेंट आपको चाहिए थी तो उन्होंने नहीं दी। रिलेशनशिप को उन्होंने क्लियर भी नहीं किया कि रिलेशनशिप का क्या नेचर है, ऐसा नेचर है। अगर ये किसी का मैरिड रिलेशनशिप है तो यहाँ पे काफ़ी ऐसे पर्सन है कि जिन्होंने अपने प्यार से, अपने डेडिकेशन से, अपनी डिग्निटी से इस रिलेशनशिप को बचा के रखा था। इस रिश्ते में आपका बार बार चीरहरण होता रहा। देखिए यहाँ पे बोले बार बार आपका चीरहरण होता रहा। मीन्स वॉट कि आपके अस्तित्व के साथ खेला गया, आपके अन्ना के साथ खेला गया। मीन्स आपके होते हुए अगर कोई थर्ड पर्सन आपके पर्सन के लाइफ में रहा हो तो आपके पर्सन ने उनको रिस्पेक्ट देना। अगर आपके सामने किसी और को रिस्पेक्ट दी जा रही है तो वैसे ही आपका तो वैसे कुछ वजूद ही नहीं है। वैसे आप सबके सामने आप खुद ही ओपन हो जाते हो। इस पर्सन ने आपको ओपन होने दिया, इन्होंने आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लिया। देखिए यहाँ पे एक उसके बाद क्या हुआ कि जब आपका खुद की हालत हो गई, खुद की ये दशा आपकी हो गई, तो उसके बाद क्या हुआ ना कि आपने अपने आप को स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी ढकेल दिया। आप काफ़ी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से जुड़ गए, काफ़ी स्पिरिचुअल चीज़ें आप करने लगे, काफ़ी इंट्यूटिव हो गए, आपने काफ़ी ज्ञान अर्जित किया। मुझे यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन की जर्नी लग रही है कि जो एक मटेरियल वर्ल्ड में फंसी थी, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप को निभा रही थी, बट चीज़ों ने, हालातों ने उस रिलेशनशिप में जो कुछ भी दिया, उसने डिवाइन फेमिनाइन का जो ट्रांसफॉर्मेशन है कम्प्लीटली डिवाइन फेमिनाइन नेम के हिसाब से कर दिया। मीन सच में एक डिवाइन से कनेक्टेड होने वाली, एक डिवाइन को फॉन्ड ऑफ कर रहा है, वो पर्सन आप बन गए। एक ज्ञान आपने अर्जित कर लिया, काफ़ी चीज़ें आपकी समझ में आने लगी।
देखिए, सिक्योरिटी आपको हमेशा इस रिलेशनशिप में आपको ऐसा लगता था कि इस रिलेशनशिप में रहने में आपकी शायद समझदारी है। अब अगर इस पर्सन के साथ आपका एक पूरा प्रपंच आपने बना लिया है लंबे समय से, और आपका बड़ा प्रपंच भी है, और एक होता है ना कि नेम है। अब धृतराष्ट्र क्या थे कि इनका एक खुद का एक राज कारोबार था, खुद का इतना बड़ा एम्पायर था, बट उसका फ़ायदा क्या ना, जब इनकी आंखों पे ऊपर पट्टी थी, इनके सामने कोई देखने का नज़रिया नहीं था आगे जाने का, तो क्या हुआ? तो ऐसा ही कुछ शायद आपके आपके रिलेशनशिप का मीन्स आपके पर्सन, आपके फैमिली, शायद इनका नाम बहुत बड़ा है, बट उस रिलेशनशिप में बहुत कन्फ्यूज़न था, कोई भी क्लैरिटी नहीं थी। बट आपने सोच समझ कर ये डिसीजन लिया था कि अगर आपको अपनी लाइफ अच्छे से सिक्योर रखनी है तो आपको इस रिश्ते को ही निभाना है। अदरवाइज आप जब भी इस रिश्ते के बाहर जाएंगे तो आपका इस दुनिया में बार बार चीरहरण होता रहेगा। ये थोड़ी इनसिक्योरिटी वाली भावना थी। तो अपने आप को सिक्योरिटी के लिए, अपने आप को स्टेबिलिटी के लिए आपने इस रिलेशनशिप को अपने आप को बांध के रखा। वैसे आपने, मुझे लगता है, पास में कोई एक नई स्टार्ट करी है, या तो कोई जॉब आपने ली है, या तो कुछ अपने अंदर कुछ ऐसा बदलाव लाया है कि जिससे आपको कुछ हद तक आपने वो एक साहसी करेजियस एक स्पिरिट आप में आ गया कि यस, यू आर रेडी टू फाइट ईच एंड एवरीथिंग। बॉट ऑफ द डे यहाँ पे फोर्टिट्यूड है, मीन्स फोर्स, करेज एंड सेल्फ कंट्रोल। 8 का कार्ड वैसे भी स्ट्रेंथ का होता है। आपने अपने करेज से ही इस रिलेशनशिप के ऊपर कम्प्लीटली क्या कर लिया ना कि स्टैंड बना लिया, कम्प्लीटली स्ट्रांगली इस रिलेशनशिप को आपने रख लिया। देखिए, वैसे भी ना क्या होता है इस रिलेशनशिप में, आपके जो पर्सन है ना वो काफ़ी नैरो माइंडेड है, और आप इनसे अटैच्ड है, इमोशनली आप इनसे अटैच्ड है, बट ये पर्सन ऑब्सेसिव बहुत है। इनको क्या करना है, इनको सिर्फ कंट्रोल करना आता है कि आपको कंट्रोल करना है। और चीज़ें क्या यहाँ पे क्वालिटीज़ क्या क्या बता रही ना, मनी ब्लॉकेज भी रही होंगी आपके रिलेशनशिप में, शायद फाइनेंशियल कॉम्प्रोमाइज़ के लिए आपने इसे रिश्ते को एडजस्ट कर लिया, ऐसा मुझे कुछ लग रहा है। देखिए, ये पर्सन बहुत मनी माइंडेड भी रहे होंगे, और ये इन्होंने आपको हमेशा ही रिजेक्टेड फील करवाया होगा। मीन्स आपकी कोई वैल्यू नहीं, कोई वर्थ नहीं है, आप इतने मायने नहीं रखते इनके लिए, ऐसा कुछ इन्होंने चीज़ें आपके साथ करी होगी। इन्होंने हमेशा इस रिलेशनशिप में आपको अकेला छोड़ा, बट इन्होंने कंट्रोल आपके ऊपर पूरा रखा। मीन्स आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, इमोशन, प्यार, वो तो कुछ दिख नहीं रहा है, बट इन्होंने कंट्रोल किया। आपको कुछ ज़्यादा फैसिलिटीज़ रिलेशनशिप में रही भी नहीं। मीन्स हमेशा आपको बहुत कम में ना इस रिश्ते को निभाना पड़ा। अब ये बहुत कम पैसे में घर को चलाना पड़ा, ये बात हो सकती है, या फिर इनके ओर से बहुत ही कोल्ड शोल्डर नेचर आपको मिला है, प्यार आपको मिला भी नहीं, और बहुत ही माइनर तरीके का या फिर माइनर लेवल का प्यार मिला है, उसमें आपको इस रिश्ते को एडजस्ट करने के लिए बोला गया होगा। राशि कौन सी हो सकती है, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, 4 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे ऋषभ, ऋषभ, मकर एंड कन्या राशि। फिर आपका अब ये कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस की राशि होती है, मीन्स कर्क, कर्क, वृश्चिक एंड मीन की राशि होती है। तो क्या हुआ था इस रिलेशनशिप में, आपकी आपकी जो एनर्जी, एक मदर वाली एनर्जी, लविंग मदर वाली एनर्जी, आपने ऐसे इस रिश्ते को निभाया। कुछ ज़्यादा कंप्लेंट आपने की नहीं, उन्होंने जितना भी दिया उसमें आप बहुत सेटिस्फाइड हैं। आपके पर्सन बहुत ही इगोइस्टिक भी है, ऑब्सेसिव भी है, कंट्रोल भी है। अगर आप इनके ऑब्सेशन को प्यार का नाम दे रहे हैं तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। ये प्यार नहीं है, जस्ट कंट्रोल एंड इनका ईगो सेटिस्फैक्शन है कि आप इनके पूछे बगैर, इनके मर्जी के बाहर आप कभी कुछ नहीं करते। इट्स दे आर जस्ट वांट टू शो देयर पावर एंड कंट्रोल इन दिस रिलेशनशिप। देखिए, आप काफ़ी इमोशनली बैलेंस पर्सन है, और आपने काफ़ी नर्चरिंग तरीके से इस रिश्ते को आपने हैंडल किया है। अब क्या हुआ था ना कि इस रिलेशनशिप में एक क्लैरिटी आपकी ओर से ही थी। आपके दिमाग में एक बात बहुत क्लियर थी कि भले ये पर्सन ऐसा है कि अब जो है सो है, हम इस रिश्ते को निभाएंगे। इस क्लैरिटी के साथ आप इस रिश्ते को निभाते निभाते जा रहे। बट इस पर्सन का क्या होगा ना, अब आप इस मेंटेलिटी से निभा रहे और इनको ऐसे लग रहा है कि वो आपको कंट्रोल कर रहे और वो आपको ये करवा रहे हैं। तो ये चीज़ें आप दोनों के रिलेशनशिप में हमेशा रही होंगी। अब इसको मैं क्लैरिफाई भी करती हूँ, क्योंकि आगे के तो मैंने सारे कार्ड आपको बोल दिए वैसे भी। प्लीज क्लैरिफाई 4 ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ सोर्स। जी हाँ,
इस आपको प्यार के बदले में धोखा मिला है, उन्होंने कोई क्लैरिटी आपको दी नहीं है। चीज़ें काफ़ी डिले हो गई थी, बट इंस्पिरेशन आपकी ओर से थी और इसीलिए आपने ऐसे पर्सन के साथ इस रिश्ते को निभाया। भले पर्सन एज में कितने ही बड़े क्यों ना हो, बट ये बहुत ही मैच्योर पर्सन है। तो मुझे नहीं लगता कि इस पर्सन ने कोई मैच्योरिटी अपनी ओर से दिखाई होगी। उल्टा इस पर्सन ने आपको क्लैरिटी नहीं रखी, आपको अंधेरे में रखा। इन्होंने आपके होते हुए कोई और पार्टी के साथ भी चले गए, इन्होंने आपके साथ धोखा किया, इन्होंने आपके साथ चीटिंग की। इस पर्सन ने हमेशा टैक्ट खेले इस रिलेशनशिप में, अपने टैक्ट, अपने स्कीम लगाए, टैक्ट खेले और कनिंग। ये पर्सन काफ़ी कनिंग रहा इस रिलेशनशिप में और उसने बड़ी धूर्त तरीके से ना आपके इस इमोशनल हर्ट का कंप्लीटली यूज़ किया। अब देखिए, आपको क्लैरिटी मिली थी, या फिर अब मैंने बोला कि आपने अपने ओर से मेंटल क्लैरिटी रख ली कि ये रिश्ता कैसा भी है, आपको इस रिश्ते को निभाना है। बाद में क्या होना, जब आपको इस रिश्ते में धोखा मिला तो आपकी ओर से इमोशंस तो ख़त्म हो गई, बट आपके लिए ये रिश्ता एक कमिटमेंट की तरह था। वो कमिटमेंट आपको फॉलो करनी थी। राशि कौन सी रही होंगी? एस ऑफ सोर्ट्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ट्स, सेवन ऑफ सोर्ट्स। यहाँ पे लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की राशि है। मीन्स तुला, कुंभ एंड मिथुन, ये राशि है। तो यहाँ पे आपने बड़े इंडिपेंडेंट तरीके से बहुत इंटेलिजेंटली इस रिश्ते को हैंडल किया। अब यहाँ पे काफ़ी कुछ लोगों के लिए क्या हो सकता है, देखिए टावर मोमेंट है। काफ़ी लोगों के लिए क्या हो सकता है कि इन्होंने जब आपको धोखा दिया, आपको क्लैरिटी नहीं दी, तो आपके सामने चीज़ें क्लियर होगी कि ही इज़ अ स्कैमर, ही इज़ अ चीटर। तो काफ़ी सारे लोगों ने इस ब्रेकअप के बाद इस पर्सन से कम्प्लीटली कट ऑफ ही कर दिया और अपनी जो बची कुची इज्जत है उसका सम्मान करते हुए आपने अपनी रिलेशनशिप की शुरुआत या फिर अपनी लाइफ की शुरुआत अकेले से करी। या तो ऐसा किसी के साथ हुआ है, आफ्टर चीटिंग, इस पर्सन ने चीटिंग करने के बाद शायद आपका ब्रेकअप हो गया और उसके बाद आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आया जो एक काफ़ी क्लियर पर्सन था, जिसकी क्लैरिटी काफ़ी मीन्स बहुत ही क्लियर ये पर्सन माइंडसेट से था। तो आपने इस रिश्ते के साथ जाना अच्छा, आपने बेटर समझा। या तो आपने खुद ही अपनी लाइफ की इंडिपेंडेंटली स्टार्ट करी, या तो कोई पर्सन आपके लाइफ में आया। हो सकता है यही पर्सन आपके लाइफ में भी आया हो। मीन्स इनका काफ़ी लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन ने आफ्टर ब्रेकअप के बाद आपके साथ क्लैरिटी दी, उसने शुरुआत करी, बट आपकी ओर से उसको एक कोल्ड शोल्डर ही मिला हमेशा। आपने एज ए सिंगल मदर समझ के अगर आप इस पर्सन के साथ मैरिड थे तो एज ए सिंगल मदर आपने इस रिश्ते को बखूबी निभाया। चिरहरण को क्लेरिफाई किया है। हाँ जी, इन्होंने आपकी इज्जत, मीन्स जब ये पर्सन किसी और रिश्ते में चले गए तो मुझे लगता है समाज में काफ़ी बदनामी भी आपकी हुई, या फिर लोग आपके बारे में तरह तरह के बातें करने लगे। किसी किसी ने तो आपके कैरेक्टर ऊपर भी चीज़ें कर ली। हो सकता है कि इस पर्सन ने पूरा ब्लेम आपके ऊपर डाल दिया हो, चीटिंग उसने खुद करी, बट उसने शायद लोगों के सामने ये चीज़ें करी है कि आपने, आपका कैरेक्टर ख़राब था, आपने उनको चीट किया। ऐसा मुझे किसी के लिए लग रहा है। तो आपने काफ़ी स्ट्रांगली इन चीज़ों को हैंडल किया है। अब आपका क्या हो गया ना, यहाँ पे हाई प्रीस्टेस की 2 बार एनर्जी है। डेफिनेटली किसी डिवाइन फेमिनिन की मैं स्टोरी यहाँ पे मैं बोल रही हूँ। तो आप चीज़ स्पिरिचुअलिटी से काफ़ी कनेक्टेड हो गए, और जब आप में अंदर ही ये नॉलेज आ गई है, ये पीस, स्पिरिचुअलिटी ने जो पीस आपके अंदर डाल दी, उन चीज़ों ने आपको ये सिखाया कि अपने आप के लिए स्टैंड कैसे लेना है, अपने आप के लिए प्रोटेक्ट कैसा करना है। जब आपके अपनों ने ही आपको धोखा दिया, आपने अपनों ने ही आपको समाज के सामने यू ओपन कर दिया, उसके बाद आप जिसके शरण में आ गए, जैसे कि चीरहरण, द्रौपदी वस्त्राहरण में द्रौपदी जहाँ पे आखिर में शरण आती है लॉर्ड कृष्णा को, मीन्स डिवाइन को, वैसे आपने डिवाइन को सरेंडर कर लिया और वहाँ से हो गए आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट, और उसमें आप आगे चले गए चले गए चले गए। दिस क्लैरिफाई हाई प्रीस्टेस। चीज़ें काफ़ी सीक्रेट थी और जजमेंट, जी हाँ, यूनिवर्स ने भी फिर आपको अपने पूरे कंट्रोल में ले लिया, आपको अपने शरण में ले लिया। यूनिवर्स के लगातार ब्लेसिंग आपके ऊपर चलती रही और आपने अपने रिलेशनशिप में जितनी भी हार्डशिप आई थी उसको बहाया हीलिंग, आपने उसको रिलीज़ कर दिया। आपको काफ़ी रिलीफ मिला उसको, उन चीज़ों को हील करते हुए, और आप काफ़ी स्टेबल हो गए। अब रिश्ते में हो या फिर नहीं भी हो, बट आप स्टेबल हो गए, बिकॉज आपने अपने आप को कम्प्लीटली सरेंडर कर दिया डिवाइन के ऊपर। यूनिवर्स की भी ब्लेसिंग आपको मिली। यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों का स्पिरिचुअल एसेंशन हुआ है पास्ट में।
देखिए, जो आपके रिलेशनशिप का रचयिता था, उसने आपके साथ बहुत ही धोखाधड़ी की, उसने आपके साथ बहुत चीटिंग करी। आपके जो रिलेशनशिप का जो माहौल था, फैमिली का जो माहौल था, वो तो वहाँ पे कुछ भी खुशी वाला कुछ भी रहा नहीं। बहुत ही फेल्योर रिलेशनशिप आपका रहा था इस पर्सन के साथ। आपको ऐसे लगने लगा कि जितना कुछ भी आपने इस पर्सन के लिए डेडिकेट किया वो बहुत गलत था। यहाँ पे काफ़ी सारे मेरे जो व्यूअर्स है, उनके पर्सन जो है वो बहुत मनी माइंडेड थे, और जो मनी को लेकर ही काफ़ी बड़ा फ्रॉड या फिर स्कैम आपके साथ उन्होंने किया था, जिससे आपको ऐसे लगा कि जो गोल्डन फ्यूचर आप देख रहे थे, अपनी फैमिली अच्छी बसाते हुए देख रहे, वो मिस हुआ ही नहीं। वो बिल्कुल ऐसे ज़मीन पे लेट गया, आपका वो सपना बिल्कुल धूल में मिल गया, क्योंकि इस पर्सन ने आपको चीटिंग करी, न इसने आपको कमिटमेंट दी, न उसने स्टेबिलिटी दी, प्लस कुछ फाइनेंशियल लॉस भी इस पर्सन ने आपके साथ किया है। आपने धीरे धीरे अपनी मेहनत से फिर से अपनी स्टेबिलिटी को पा ली है, या तो अपने रिलेशनशिप को धीरे धीरे बिल्कुल स्टेबल कर लिया। अब यहाँ पे देखिए जर्नी क्या दिख रही है। अगर आपके पर्सन आपको धोखा देकर किसी और के साथ रहने भी गए हैं, तो आपने सिंगल हैंडेडली अपने रिश्ते को, अपनी फैमिली को बहुत स्टेबल किया है, बहुत पावरफुल किया है। और अगर ये पर्सन धोखा देकर भी आपके साथ आए हैं, तो जब ये पर्सन वापस आपके लाइफ में दोबारा आए, तो वो पहले की तरह आपने अंधों की तरह उनको प्यार करना और फिर धोखा खाना, ये चीज़ें करना छोड़ दिया। आपके सामने चीज़ें काफ़ी क्लियर थी, आपको पता था कि आपको इस रिश्ते में कितना देना है, कितना लेना है। ये चीज़ें आपने की है, आपने अपनी इंट्यूशन को फॉलो की, क्योंकि आपकी इंस्टिंक्ट भी पावरफुल हो गई, अपनी इंट्यूशन भी काफ़ी पावरफुल हो गई। मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स को बहुत ज़्यादा ड्रीम्स दिखते हैं, ड्रीम्स में बहुत सारी चीज़ें मेरे व्यूअर्स को दिखते हैं। तो उन्होंने ये चीज़ें की और अपने आप को धीरे धीरे इस रिश्ते से आपने निकाल दिया। क्योंकि ये जो पेन इस पर्सन ने दिया था स्टेबिलिटी को लेकर, काफ़ी प्रोमिसेस किए थे, तो वो सारे फेक थे, और उस पर्सन ने सिर्फ एक नैरेटिव सेट किए थे इस रिलेशनशिप में। ये चीज़ें आप समझ में आ गई। उसके बाद आपने अपने आप को जिस तरीके से स्टैंड अप किया है, लाइक एज अर्जुना, तो वो देखने लायक था। आपने अपनी स्पिरिचुअल पावर, अपनी साहस, अपनी डेयरिंग, अपने करेज के माध्यम से, अपने करेज के सपोर्ट से अपने रिलेशनशिप को काफ़ी स्ट्रॉन्ग, पावरफुल एंड कंट्रोल में कर लिया। तो 8 की एनर्जी भी मुझे बहुत दिख रही है इस रिलेशनशिप में। तो ये नंबर आपसे रिलेट हो सकता है। यहाँ पे राशि सारी ही राशि आ गई गाइस। तो मैंने लगभग सारी राशि आपको बता भी दी है। तो ये थी आपकी रिलेशनशिप का पास्ट को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे 17 मिनट लगे। चलिए देखते हैं प्रेजेंट में क्या है। 1 घंटे की रीडिंग हो जाएगी शायद। प्रेजेंट में क्या चल रहा है। डियर एंजल प्लीज़ मुझे बताएं, अपने जमाए के कंजर रफाए प्लीज़ मुझे बताएं। मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे दर्शकों की रिलेशनशिप का प्रेजेंट क्या चल रहा है, प्लीज़ मुझे बताइए। 10 ऑफ कप, प्रेजेंट तो अच्छा जा रहा है आपका। 8 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ कप, हाई प्रिस्टेस। यहाँ पे हाई प्रिस्टेस बहुत है डेफिनेटली। यहाँ तो आप बहुत स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। डिवाइन फेमिनिन, यहाँ पे वो जिसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, वो वाले डिवाइन फेमिनिन की दिख रही है। अब मैं बोल रही हूँ ना गाइस, अपने ही पावर से क्या किया है ना, इस अपनी रिलेशनशिप में वो हैप्पीनेस लाई है। बहुत ही स्टेबल आपका रिलेशनशिप जा रहा है। बहुत खुशियाँ आपके रिलेशनशिप में मैं देख रही हूँ। हैप्पी फैमिली में आपके रिलेशनशिप में अब तक देख रही हूँ। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जी हाँ, एंड जजमेंट। यहाँ पे आपके एक रीडिंग में यहाँ पे बार बार मैं देख रही हूँ जजमेंट बहुत आ रहा है मेरे रीडिंग में। नाइन ऑफ कप, किसी की विश फुलफिलमेंट तो हुई है इस रिलेशनशिप में। एंड द एम्प्रेस, यस, अबेंडेंस है आपके रिलेशनशिप में। अभी इस वक्त मुझे आपके रिलेशनशिप में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं लग रही है। यस, डिवाइन का फैसला ही हो गया गाइस। विक्ट्री आपके लाइफ में आ गई है। ये पर्सन एज ए विक्ट्री के तौर पर या तो आपके लाइफ में एंट्री कर चुके हैं, दस्तक कर चुके हैं, नहीं तो बहुत जल्दी पर्सन आपके लाइफ में आते हुए दिख रहे। 6 ऑफ कप, 9 ऑफ कप में क्या है बोलो, इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी आ गई है। आई एम वेरी 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 हैप्पी। आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छे फेस में, ऐसा नहीं है तो ये इमीडिएट फ्यूचर भी आपका हो सकता है। जो कि मैं प्रेजेंट में निकाल रही हूँ, ये आपका इमीडिएट फ्यूचर हो सकता है।
सारे के सारे कार्ड एकदम बिल्कुल ब्यूटीफुल आए गाइस। तो बहुत आपकी रिलेशनशिप में काफ़ी स्टेबिलिटी आपको मिलती हुई दिख रही है। जो आप चाह रही वो आपका होता हुआ भी मुझे दिख रहा है। अगेन राशि क्या है, राशि यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस मीन्स अब आपको पता है कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस, यहाँ पे कर्क, वृश्चिक एंड मीन, एट ऑफ पेंटाकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर। हाई प्रिस्टेस का मून साइन होता है गाइस, तो वाटर साइन एंड द मून साइन चंद्रमा की राशि है, इंट्यूटिव राशि है। चक्र कौन सा है, यहाँ पे लगभग सारे चक्र के ऊपर ही काम चल रहा है। जजमेंट में से प्लूटो का कार्ड है, बट जजमेंट कार्ड बहुत मीनिंगफुल है। तो यहाँ पे चीज़ें आपके लिए देखिए, चीज़ें क्या होता है ना कि रीबर्थ हो गया है आपके रिलेशनशिप में, अवेकनिंग हो गई है। जैसे कि किसी को एक पूरे सपने के बाद जो रियलाइजेशन होता है, एक घटना के बाद रियलाइजेशन होना, वैसा कुछ आपके रिलेशनशिप में मुझे चलती हुई दिख रही है। अगेन यहाँ पे चैरियट, कैंसर का कार्ड है, वाटर साइन है। तो यस, यहाँ पे क्या डिटर्मिनेशन है आपके रिलेशनशिप में, विक्ट्री तो मुझे दिख रही है, काफ़ी डिटर्मिनेशन है। एंड 9 ऑफ कप अगेन वाटर साइन है, यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की यहाँ पे एनर्जी है। और यस, रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा जाता हुआ मुझे दिख रहा है। यहाँ पे आपकी सारी विशेष फुलफिल हो गई, काफ़ी इमोशनल अबेंडेंस में आपके रिलेशनशिप में मैं देख रही हूँ। तो देखिए, कुछ चाइल्डहुड मेमोरीज रही होंगी आपके इस पर्सन के साथ। तो जी हाँ, ये मेमोरीज काफ़ी ब्यूटीफुल तरीके से आगे आती हुई दिख रही है। आप दोनों का बॉन्डिंग काफ़ी अच्छा होता दिख रहा है। यू आर अ पास लवर, आप एक नहीं कई कई जन्मों से आप दोनों एक दूसरे के साथ आ रहे हैं। एक स्पिरिचुअल कनेक्शन मुझे आप दोनों में लग रहा है। एम्प्रेस का एनर्जी मीन्स अभी तो पूरी की पूरी यहाँ पे एबेंडेंसी मुझे दिख रही है। एम्प्रेस प्लस हाई प्रेस्टेज डेफिनेटली बहुत ही एक हाईली डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी है। 10 ऑफ कप, रिलेशनशिप स्टक था, धोखा, बीट्रेल, चीटिंग, फ्रॉड, इन चीज़ों में आपका रिलेशनशिप स्टक था, बट अब उसमें मुझे हैप्पीनेस आती हुई दिख रही है। ये जो पेनफुल साइकिल चल रहा था तो वो क्लियर होती हुई मुझे दिख रही है। तो ये स्टकनेस से निकल गए हैं। आपका आपका रिलेशनशिप अभी इस वक्त तो एट ऑफ पेंटाकल को प्रेफर कर रहा था। 5 ऑफ कप, 5 ऑफ वैंड्स, जी यहाँ पे आप दोनों के झगड़े बहुत हो रहे थे, आर्ग्यूमेंट बहुत हो रहे थे फैमिली में। झगड़ों की वजह से बिल्कुल भी अनहैप्पीनेस चल रही थी। 10 ऑफ कप की एनर्जी आ गई थी। अगर ये रिलेशनशिप स्टक इसीलिए था क्योंकि आपके पर्सन बहुत ही बार बार धोखा करते, बार बार चीटिंग करते, और उसकी वजह से आप दोनों के रिश्ते में हमेशा अनबन आर्ग्यूमेंट होते रहते हैं। तो इसके ऊपर काफ़ी हद तक काम हुआ है पॉजिटिव डायरेक्शन से। काफ़ी हद तक आपके झगड़े आजकल कम हो रहे, धीरे धीरे ये कम होते जा रहे हैं, और धीरे धीरे आपके फैमिली लाइफ में एक हैप्पीनेस आती हुई मुझे दिख रही है। अगर इनके फैमिली नहीं मान रही थी आपके साथ इनका रिश्ता बने, आपके साथ इनके फैमिली बने, और इस वजह से ये रिलेशनशिप स्टक था। तो देखिए, आजकल आपके पर्सन एफर्ट बहुत ले रहे, अपने फैमिली से झगड़ा कर रहे ताकि ये आपके साथ अपने फैमिली बना ले। तो ये चीज़ें चल रही, बहुत जल्दी रिश्ता होता हुआ मुझे दिख रहा है। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी बताइए। हाँ जी, यहाँ पे सॉफ्ट माइंड्स की एनर्जी आ गई है। यहाँ पे शुरुआत तो हुई है, अगर 9 ऑफ पेंटाकल की एनर्जी यहाँ पे आई है। तो रिश्ते में जितना भी अबेंडेंस बोलो वो तो आता हुआ मुझे दिख रहा है। एक नई स्टार्ट हुई है, एक बहुत एक इंस्पायर्ड स्टार्ट आपके रिलेशनशिप में हुई है, और एक पैशनेट बिगनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटी के साथ एक पैशनेट बिगनिंग आपके रिलेशनशिप में हुई है। और इसमें ना अब एक बहुत एक पॉजिटिव सोच है, और यहाँ पे एक अबेंडेंस है, यहाँ पे एक पॉजिटिविटी, एक फ्रूटफुल रिलेशनशिप आपका बनता हुआ दिख रहा है। अगर आपने किसी से हीलिंग करवाई थी अपने रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी के लिए, ये होता हुआ मुझे दिख रहा है। नेट ऑफ पेंटाकल की एनर्जी बताइए। जी हाँ, यहाँ पे 6 आपका आपके रिलेशनशिप में मैं जो देख पा रही हूँ, तो ये काफ़ी ट्रांसपेरेंसी आती हुई दिख रही है। बहुत इंटेलिजेंटली आप भी अब इमोशंस हो, फ्रेंडशिप हो, रिश्ता हो, बॉन्डिंग हो, सभी को आप बड़े प्रैक्टिकल तरीके से इंटेलिजेंटली हैंडल कर रहे हैं। और ये पर्सन इस वक्त आपके लिए सच में मुझे ट्रस्टवर्दी बॉन्डिंग शेयर करते हुए दिख रहे हैं। जजमेंट का कार्ड बताइए। जी हाँ, जजमेंट को क्लेरिफाई करा पर नाइट ऑफ पेंटाकल, नाइट ऑफ पेंटाकल एंड 4 ऑफ वैंड। कोई ट्विन फ्लेम था, यस डिवाइन टाइम आ चुका है आप दोनों के मिलने का। बहुत वेट करवा रही है पर्सन आपसे, या तो ये हो जाएगा या तो बहुत जल्द हो जाएगा आपके पर्सन का आपके साथ यूनियन। तो चीज़ें कब तक हो जाएगा, तो यहाँ पे ट्विन फ्लेम का अगर यूनियन में बोलूँ तो 20 हफ्ते की बात है, या फिर 4 मंथ, 20 हफ्ते 4 मंथ एक ही बात हो गई। तो यही बात मुझे लग रही है, 4 to 5 मंथ में हो सकता है इस पर्सन से आपको अप्रोच मिलेगा। काफ़ी हार्ड वर्क ले रहे हैं आपके पर्सन, अभी इनके मैरिड रिलेशनशिप है,
यस, आपके रिलेशनशिप में नई स्टार्ट तो हुई है आफ्टर सम बैड हैपनिंग। एक अवेकनिंग के साथ इस रिलेशनशिप में नई स्टार्ट हुई है। काफ़ी हार्डवर्क ये पर्सन ले रहे और काफ़ी सेलिब्रेशन करते हुए दिख रहे आप अपने रिलेशनशिप में। मुझे लगता है किसी की शादी फिक्स हो जाने वाली है अगले 4 या 4 मंथ में, या तो आपके फैमिली में किसी की शादी फिक्स हो रही है या तो खुद आपकी शादी इस पर्सन के साथ होती हुई दिख रही है। लगातार आपके पर्सन हार्डवर्क कर रहे हैं ताकि अगर इनकी फैमिली नहीं मान रही है तो ये फैमिली मान ले और आपकी इनके साथ शादी हो जाए, और शादी होती हुई भी दिख रही है। चैरिट को क्वेरीफाई कर रहे हैं यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल एंड 7 ऑफ पेंट। आई डोंट नो मैं किसकी एनर्जी निकाल रही हूँ, बट जिसकी निकाल रही हूँ बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है। तो देखिए आपका ये पर्सन इस रिश्ते को फ्रूटफुल बना, इन्होंने ये तो आ गए, किसी किसी को तो पर्सन आ गई है और आपके लिए डिफेंसिव भी हो गए, प्रोटेक्टिव भी हो गए, आपके लिए स्टैंड भी ले रहे। इस रिश्ते को इन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से विक्टोरियस बना दिया है, सक्सेसफुल बना दिया है। 9 की एनर्जी बहुत मैं देख रही हूँ। 9 आपको क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स। विश थी आपकी कि आपके रिलेशनशिप से थर्ड पार्टी निकल जाए, तो ये निकलती ही दिख रहे हैं। आपके पर्सन थर्ड पार्टी को सबअटैच करते हुए दिख रहे हैं, आपके पर्सन थर्ड पार्टी को कट करते हुए दिख रही है। ये विश थी, ये सक्सेसफुल हो गई है। 6 ऑफ कप की एनर्जी बताएंगे। प्लीज क्लैरिफाई 6 ऑफ कप। 6 ऑफ कप को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ सोर्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ कप। देखिए आपके रिलेशनशिप में सब कुछ तो जा रहा है, बट यहाँ पे जो ऑप्शन जो पहले थे आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने वाले, वो ऑप्शन आपके पर्सन को स्टॉक भी करेंगे और आगे चलकर इनको कंफ्यूज करने की भी कोशिश करेंगे। बट किसी की कोई भी दाल नहीं गलने वाली है गाइस। यहाँ पे आप एक एम्प्रेस के, हाई प्रिस्टेस के बहुत पावरफुल एनर्जी में आप आ चुके हो। अब आप यहाँ पे पावरफुल भी मुझे दिख रहे, आप इंट्यूटिव भी बहुत मुझे दिख रहे, और आप एक सक्सेसफुल पर्सन होते हुए हैं शायद, या फिर होते हुए दिख रहे। तो ये आपको छोड़कर तो ये जाने वाले हैं नहीं आपके पर्सन। तो देखिए इनके सामने इल्यूजन क्रिएट करना, इनको फिर बातों में फंसाना, भ्रमित करना, ये चीज़ें ऑप्शन की ओर से हो सकते, बट इसका कुछ ज़्यादा फायदा होगा नहीं। अगर आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा ऑनलाइन रहने की आदत है तो उनका थोड़ा अकाउंट स्टॉक किया करो। चलिए अब ये हो गया आपके रिलेशनशिप का प्रेजेंट। अब मैं देखती हूँ क्या है आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर। यहाँ केंजर माइकल, यहाँ केंजर रफाइल, प्लीज़ आइए, मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे दर्शकों के रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या रहेगा। ग्राउंडिंग, ये रिलेशनशिप काफ़ी ग्राउंडिंग मीन्स बहुत स्टेबल होता हुआ दिख रहा है। ग्राउंडिंग मीन्स स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। बिगनिंग होने वाली है और काफ़ी पावरफुल और स्टेबल बिगनिंग होने वाली है। विजडम का कार्ड है। यस, इस रिलेशनशिप में सूझबूझ, सोच समझ बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से इस रिलेशनशिप में आने वाली है, जिसकी बदौलत ये रिलेशनशिप की स्टार्ट भी होती हुई दिख रही है, और वो ग्राउंड लेवल पे मीन्स बेस लेवल पे। ऐसा नहीं कि कुछ भी हवा आई और ये उड़ गया, नहीं, ये बेस पे पकड़ के बैठेगा। मीन्स ये रिलेशनशिप बिल्कुल घट रहेगा, बिल्कुल पैक रहेगा, बिल्कुल स्टक रहेगा। ये रिश्ता कहीं नहीं जाने वाला। बाउंड्रीज, जी हाँ, आपके पर्सन शायद काफ़ी बाउंड्रीज इस रिलेशनशिप को बना देंगे, क्योंकि अब तक इस रिलेशनशिप की कोई बाउंड्री नहीं थी। और लोगों के लिए बोल रही, जो लोग इस रिश्ते को ख़राब कर रहे थे, उनके लिए कुछ बाउंड्रीज सेट करते हुए दिख रहे। इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हुई दिख रही। अगेन आपकी परफेक्ट सॉल्यूशन आपके रिलेशनशिप में आते हुए मुझे दिख रहे। इस रिलेशनशिप में काफ़ी इमोशनल बॉन्डिंग होते हुए मुझे दिख रही। रिलेशनशिप बहुत हद तक बैलेंस होता हुआ मुझे दिख रहा है। एंड अलाइनमेंट, यही आपका कंप्लीटली अलाइनमेंट होने वाला है इस रिलेशनशिप में। अब यहाँ पे मुझे नंबर्स दिख रहे हैं, तो ये आपकी एज हो सकती है 18, 46, 41, 21। अब 72 तो एज किसी की नहीं हो सकती, बट फिर भी नंबर आया है 27, 72, 1 ही आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 45, 47 एंड 38 सबके लिए रीडिंग है, बट ये नंबर आ गए तो ये आपको बोल दी। डेट ऑफ बर्थ क्या हो सकती है आपकी 9, 10, 5, 3,
1, 11 एंड 11, यस 11, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। तो चलिए इनको क्लैरिफाई करते हैं अभी कि क्लैरिफिकेशन में हमें क्या मिलेगा। प्लीज़ क्लैरिफाई ग्राउंडिंग। हाँ, बहुत एंजाइटी हुई है, बहुत पैनिक अटैक झेले इस रिलेशनशिप में। ग्रीफ भी हुआ है आपके पर्सन को, उन्होंने आपके साथ गलत किया था, बट विथ अपोलॉजी ये पर्सन इस रिलेशनशिप को बहुत विक्टरीज बना रहेगा। इस ग्राउंडिंग मीन्स आपको परफेक्ट सोल्यूशन मिलने वाला है, परमानेंट सोल्यूशन मिलने वाला है। बिगनिंग को क्लैरिफाई कर रहा है विथ रिवार्ड्स। इस रिलेशनशिप की बहुत गुड बिगनिंग होती हुई मुझे दिख रही है, काफ़ी सक्सेसफुल ये रिलेशनशिप हो रहा है। 6 का एनर्जी है। अगले 6 दिन, 6 घंटे, 6 वीक या फिर 6 मंथ में आपकी रिलेशनशिप की ये एनर्जी आ रही है जो मैं आपको अभी बता रही हूँ। तो ये पर्सन आपसे मिलते हुए दिख रहे हैं, मिलकर इस रिश्ते को बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। साइन यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, तुला, कुंभ एंड मिथुन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे ऋषभ, कन्या एंड मकर राशि। विजडम को क्लैरिफाई कीजिए यहाँ पे। जी हाँ, न्यू बिगिनिंग। न्यू बिगिनिंग की 2 बार कार्ड आए हैं, तो न्यू बिगिनिंग होने वाली है। जो पॉवर्टी थी रिलेशनशिप में, जिन बातों का लैक था, फैमिली में हैप्पीनेस नहीं आ रही थी, कुछ बातों का अभाव था, तो उनको बैलेंस होता हुआ दिख रहा है। और ये रिलेशनशिप नई बिगिनिंग बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल एनर्जी के साथ आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि पता है अब आपको भी, आपके पर्सन को भी इस रिश्ते को आगे बढ़ाना कैसे है। उतनी सोच, उतनी समझ आ गई है। बाउंड्रीज को क्लैरिफाई करें। कौन सी बाउंड्रीज? जी हाँ, थर्ड पार्टी अगर थी, कुछ लोग थे, टॉक्सिक लोग थे, या फिर खास करके थर्ड पार्टी जहाँ पे आपके पर्सन ज़्यादा अट्रैक्टेड हो गए थे, तो उनको बाउंड्रीज लगाते हुए दिख रहे हैं। ये पर्सन हार्ड वर्क तो लेंगे गाइस इन लोगों को अपने अपने से दूर करने के लिए। ये पर्सन सोचेंगे कि आपको इस रिश्ते में हमें और ज़्यादा फ्रूटफुल कैसे बनाना है, इसको और ज़्यादा खुशहाल कैसे बनाना है। ये चीज़ें कि दुनिया अब आपसे जुड़ी है, तो इस दुनिया को आप ही के साथ सजाएंगे, और जो लोग इन रिश्ते को ख़राब कर रहे हैं उनको अपने से दूर ही रखेंगे। इंट्यूशन, जी हाँ, ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। और अगर किसी को पता है कि इस ट्विन फ्लेम कनेक्शन का यूनियन होने वाला है, तो मेजर शिफ्ट के बाद ये यूनियन किसी ट्विन फ्लेम का होता हुआ दिख रहा है। अदरवाइज ये किसी की टॉक्सिक रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा चल रही थी और आप चाहते थे कि रिश्ता एंड हो जाए, तो किसी किसी के लिए ये भी बात है, आप इस रिश्ते से निकलना चाहते हैं, तो ये चीज़ें होती हुई दिख रही है। और मेजर जो एनर्जी आ रही है कि जिसने इस रिश्ते को ही ख़त्म कर दिया था, वो एक मेजर शिफ्ट के बाद, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद एक नई बिगनिंग करता हुआ आपकी रिलेशनशिप को बैलेंस करता हुआ आ रहा है। आपकी इंट्यूशन है कि ये रिश्ता आफ्टर स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन ये रिश्ता फिर से बैलेंस हो जाएगा। सॉल्यूशंस को क्लैरिफाई कीजिए। एस ऑफ हैंड्स, हैंगमैन एंड एम्प्रेस। हाँ जी, यहाँ पे मुझे लगता है आपने किसी से गाइडेंस ली थी, किसी से कुछ तो लिया है, किसी ऐसे पर्सन से कनेक्ट हो गए हैं आप, और आपको शायद सॉल्यूशन वहाँ पे मिला है ऐसा कुछ कि मुझे इस रिलेशनशिप में वापस अबेंडेंस कैसे लानी है। ये रिलेशनशिप हैंग है, जिसमें कोई मूव नहीं हो रही, जिसमें कोई ज़्यादा स्टैंड नहीं लिया जा रहा है, तो उसको मुझे कैसे बैलेंस लेना है। एक ऐसे इनिशिएट मुझे फ्यूचर में आपको मिलती हुई दिख रही है। या तो खुद ही आप एक एम्प्रेस में एनर्जी में आ रहे हैं, या तो आप किसी ऐसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर से कनेक्टेड हो गए हैं और डिवाइन एनर्जी के थ्रू आप इस रिलेशनशिप को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। एक अबेंडेंस, एक गुड न्यूज़ आपके रिश्ते में आती हुई दिख रही है। हो सकता है अगर आपकी शादी हुई है और शादी में काफ़ी झगड़े, तंटा एंड ब्लॉकेजेस, डिफरेंसेस चल रहे थे, तो अगर कोई बेबी कंसीव करता है, तो इस वजह से भी आपकी रिलेशनशिप में काफ़ी सुधार आता हुआ दिख रहा है। ये जो चीज़ें चल रही थी आप दोनों की, इमोशनल मनमुटाव चल रहे थे, डिफरेंसेस चल रहे थे, वो सॉर्ट होती हुई दिख रही है। एक बहुत ही गुड न्यूज़ आपके रिलेशनशिप में आती हुई दिख रही है। या फिर किसी ऐसी लेडी है आपकी जबकि माता जी की उम्र की हो, एक सूझबूझ, एक बहुत ही वेल मैच्योर एंड ज्ञानी ऐसी महिला है, जिसके माध्यम से आप इस रिलेशनशिप को और ज़्यादा सक्सेसफुल एंड स्टेबल बनाने की कोशिश करेंगे। इमोशंस बताइए। आर्ग्यूमेंट बहुत करे थे इस पर्सन ने, इन्होंने आपके इमोशंस की कोई कदर भी नहीं करी थी, तो आर्ग्यूमेंट बहुत करे थे इस पर्सन ने।
इसके ऊपर काम करता हुआ दिख रहा है। बहुत एग्रेशन रहा है आप दोनों का रिलेशनशिप, इसके ऊपर आपके पर्सन काम करते हुए दिख रहे हैं विथ अ गुड एनर्जी, विथ अ गुड एटीट्यूड। ये पर्सन इसके ऊपर काम करेंगे। जो हमेशा झगड़ा करते थे वो पर्सन, उसके बाद वो आपसे काफ़ी इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं। बैलेंस को क्लैरिफाई करें। वक्त के हाँ साथ साथ आप दोनों की रिलेशनशिप अच्छे तरीके से बैलेंस होती हुई दिख रही है। जितने भी डिफरेंसेस थे, दूरियां थी, जिनकी वजह से एक घर में होते हुए भी आप दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे थे, या फिर आप दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस रहे थे, बट समय एक ऐसा मतलब होता है कि जो सारे घाव भर देता है। तो ये आपका भी सॉल्यूशन समय के हाथ में है, और समय के चलते हुए आपके रिलेशनशिप में मुझे बैलेंस आती हुई दिख रहे। सारे डिफरेंसेस, सारे प्रॉब्लम, सारे ट्रस्ट हट कर एक फैमिली में एक हैप्पीनेस आती हुई दिख रही है। अलाइनमेंट, अलाइनमेंट को क्लेरिफाई कर रहा है पे 3 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स एंड 2 ऑफ कप। थर्ड पार्टी यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स अलग अलग डेक से ले रही, 3 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स ही आ रहा है। तो डेफिनेटली गाइस ये थर्ड पार्टी जाती हुई दिख रही है। आप दोनों का परमानेंटली एक दूसरे के साथ अलाइनमेंट होता हुआ दिख रहा है। द सीइंग आई क्या दिख रहा है, फ्यूचर में क्या दिख रहा है, आपका यूनियन होता हुआ दिख रहा है। तो ये थी गाइस आज आपके लिए आपकी फ्यूचर की रीडिंग। तो फ्यूचर की भी रीडिंग बहुत बढ़िया ही है आपकी। अब क्या ब्लॉकेजेस रहे होंगे, एक 2-3 कार्ड में मैं देख लेती हूँ, उसके बाद गणेशा के मैसेज आपके लिए फॉरवर्ड कर देती हूँ, एंड देन हम रीडिंग को रैप करेंगे। क्या ब्लॉकेजेस रहे होंगे मेरे दर्शकों के इस रिलेशनशिप को लेकर, इसकी वजह से इतने प्रॉब्लम रहे होंगे। हेल्थ, किसी के हेल्थ इश्यू क्या बहुत ज़्यादा, लॉस ऑफ अ पेट, पेट को तो नहीं बोलूँगी बट किसी अपने का लॉस। मास्टर नंबर 12, और यहाँ पे हेल्थ की इशू रही होंगी। आपको क्या सीखने की ज़रूरत है, इनको तो मुझे क्लैरिफाई भी करना पड़ेगा। करियर चेंज, एजिंग एंड मोर्टेलिटी, इंडिपेंडेंस, सोल एंड लाइफ पर्पस, एंड यहाँ पे क्या है, इनोवेशन, करियर चेंज, लगे में एडवेंचर। मैसेज तो काफ़ी अलग दे दी। लॉस ऑफ पेट का क्या है कि देखिए पेट तो नहीं बोलूँगी बट यहाँ पे ना एक इमोशनल अटैचमेंट बहुत रहे होंगे आपके रिलेशनशिप में। सबसे बड़ा एक रेड फ्लैग क्या रहा होगा, बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट रहे होंगे इस रिलेशनशिप में। काफ़ी अकेलापन आपको मिला है, या तो ये पर्सन आपको तब मिला है जब आप अपने लाइफ में काफ़ी अकेले थे, और चीज़ें इनका आपसे जुड़ने का उस वक्त इतना गहरा नहीं होगा जब अगर इनसे पहले आपका एक हिस्ट्री रही है, पास्ट हिस्ट्री रही, तब ये बात बोलो। ये पर्सन एक सपोर्ट के लिए आपसे जुड़े थे बट वो इतना अटैच नहीं थे, आप इनसे इमोशनली अटैच हो गए थे, जिससे आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी वीक साबित हो गई। और इस रिश्ते के आपके पर्सन ने भी अगर आपके साथ वही किया, मीन्स जिनसे प्यार कर रहे, तो उसके बाद ये जो चीज़ें आ गई ना, आपका बीमार हो जाना, आपका अटेंटिव न रहना, ज़्यादा ध्यान न देना, ये चीज़ें आपकी शुरू हो गई थी। मीन्स आपने जो बीमारी पकड़ ली आफ्टर ब्रेकअप, आफ्टर चीटिंग एंड आफ्टर दैट कंडीशन, बैड कंडीशंस, उसके बाद मुझे लगता है कि आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी और आप ज़्यादा आपके पर्सन के ऊपर ध्यान नहीं देने लगे। अब ये बात उनके लिए भी और एक बात उनके लिए भी। आप अगर मैरिड पर्सन है और इस पर्सन ने इनको आपकी कोई केयर तो थी नहीं, इन्होंने हमेशा लिया होगा फॉर ग्रांटेड आपको, इसीलिए ये अंधे थे, ये देख नहीं पाए आपको लेकर। धृतराष्ट्र की एनर्जी हमने देखी थी, और आपकी ओर से प्यार जा रहा था क्योंकि आप इमोशनली काफ़ी अटैच थे। आप अपने लाइफ से अकेलेपन से डर रहे थे, और आपको ये ग्रीफ था, ये डर था कि अकेली रहूँगी तो कैसे रहूँगी। तो ये वीकनेस थी आपकी, जिसकी वजह से आपने इस पर्सन की सारी चीज़ें क्या कर ली ना, आपने हैंडल मीन्स बर्दाश्त कर ली। बट इन वजह से ना आपको कोई ऐसी बीमारी लग गई है लंबे समय से, जिससे आप अभी भी निकल नहीं पा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे मास्टर नंबर 22, अगर जिनका नंबर 22 है या फिर 49 है, उनके लिए ये चीज़ें हो सकती हैं। तो आपका पर्पस क्या है कि आपका है कि आपको अपने ऊपर क्या करना नहीं है,
आपको अपने ऊपर कोई भी डाउट नहीं करनी है। आप ओवरथिंक बहुत करते हैं तो आपको ज़्यादा ओवरथिंक नहीं करनी है। इनसिक्योरिटी फील करते हैं आपको, अब थोड़ा डर लगता है आपको अकेले रहने से, चीज़ें इनिशिएट करने से, तो ये इनसिक्योरिटी आपको अपने ऊपर है, अपने सेल्फ डाउट है, ये क्या करने आपको निकाल देनी है। करना क्या है, आपको काफ़ी एम्बिशियस होना है, प्रैक्टिकल माइंडसेट के रहना है। क्वीन ऑफ कप के एनर्जी में रहने वाले पर्सन है आप, बट आपको क्वीन ऑफ सोर्ट्स के जैसा आपको रहना पड़ेगा। फ्यूचर में होती हुई दिख रही है मुझे आप, और कुछ अच्छी ही चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है आपको अपने लाइफ में। तो देखिए, आप में काफ़ी पोटेंशियल है कि आप एक ऑर्गेनाइज़र है, आप खुद एक बिल्डर है। आप मीन्स अपनी लाइफ को आप अच्छे से बिल्ड कर सकते हैं, आप में वो क्वालिटीज़ है। बट आप अपने ऊपर बहुत डाउट करते हैं और अपने आप को बहुत कम समझते हैं। और अगर आपको किसी ने आपके लिए एक नैरेटिव सेट कर लिया कि आप ऐसे हो, तो आप अपने आप को वैसे ही समझते। कभी आप अपने आप को अपने एंगल से, अपने आय से नहीं देखते। तो इतना थोड़ा सा ये करना है। आपको किसी का पेट बनकर नहीं रहना है। आपको अपना, आपका एक अपना अस्तित्व है, उसको जीना है, आपको उसको प्रूव करना है और उसको स्ट्रांगली बाहर लाना है। यहाँ पे चीज़ें और की, फियर ऑफ फेलियर, आपको हमेशा यही डर है कि मैं वही बोलती, सेल्फ डाउट ही आपका, मुझे लग रहा है कि आपको पास्ट लाइफ भी शायद ऐसा कुछ गया होगा कि पास्ट लाइफ में भी ना रिश्ते के मामले में आप काफ़ी फेलियर का सामना आपको करना पड़ा रहा होगा। और वही डर, वही ग्रीफ आपके कॉन्शियस माइंड में बैठ गया है। और अभी भी इस लाइफ में आप रिश्तों को खोने से डरते हैं, आप पर्सन को खोने से डरते हैं। आपको अपनी क्षमता के ऊपर आप कभी देखते ही नहीं हो। आपको ऐसा लगता है कि ये चला जाएगा तो मैं जी ही नहीं पाऊंगी, मैं जी ही नहीं पाऊंगा। तो ऐसा नहीं है। आपको करना क्या है ना, आपको देखिए अपने फेलियर के ऊपर आपको काफ़ी काम करना है। इनकरेजमेंट वाली चीज़ें आपको देखनी है, सुननी, अपने आपको क्या करना है ना, मोटिवेट करना है। हेल्थ आपकी काफ़ी ख़राब रहती है यहाँ पे, तो स्पेशली इस लाइफ के पर्पज़ ही दिया है कि आपको अपने हेल्थ के ऊपर काम करना है। अपनी हेल्थ को आपको इम्पोर्टेंस ही नहीं, आपकी सोल, आपकी आत्मा आपको क्या करने के लिए बोलती है, आपको वो फॉलो करना है। मीन्स अपने अंतर्मन को भी खुश करना है और अपने हेल्थ को भी, अपना हेल्थ का भी आपको काफ़ी ख्याल रखना है। तो देखिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ में अगर ये कार्ड आता है तो देखिए, ये सबसे हेल्थ, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक हो सकता है स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। तो आपको क्या करना है, उसी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। सिर्फ स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं होती। अगर आप अपने माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट का एक परफेक्ट कनेक्शन आपने बना लिया, तो सिर्फ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में या फिर अपने आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए चीज़ें बेनिफिशियल नहीं होती। ये अपने मटेरियल वर्ल्ड के लिए, आध्यात्मिक ग्रोथ से ज़्यादा मटेरियल वर्ल्ड में ये चीज़ें आपको बेनिफिशियल रहती है। तो ये चीज़ें आपको फॉलो करनी है। अगेन, एजिंग एंड मोर्टेलिटी, मुझे लगता है आपको फियर, ये चीज़ें बड़ी हैं आपको। आप रिग्रेट में रहने वाले पर्सन है। आपको ये लगता है कि आपको अगर आपने कुछ गलत कर दिया तो लोग आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे, आपको नाम रखेंगे, आपकी बदनामी होगी। या फिर अगर ये पर्सन नहीं रहा, रिश्ते नहीं रहेंगे तो आप मर जाएंगे। तो ये थोड़ा आपका एक डर है, या आपके अंदर ऐसे घुस के बैठा है ना, तो उसका सामना आप करना ही नहीं चाहते। लंबे समय से आप इस टॉक्सिक साइकिल को झेल रहे हैं क्योंकि आप इस डर से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो आपको इसके ऊपर सबसे पहला यहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा। सबसे पहले तो अपने ऊपर डाउट करना आप छोड़ दीजिए। जब आप अपने ऊपर डाउट करना छोड़ देंगे ना, तब आपको अपनी क्षमता, अपनी पावर, अपनी स्ट्रेंथ सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स पास में इनको जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई है, और जब प्रॉब्लम से निकलने के लिए अगर आप बाय मिस्टेकली बोलो या फिर कैसे बोलो, स्पिरिचुअलिटी से आप कनेक्ट हो गए, अब आपको लगता है बाय मिस्टेकली, बट यहाँ पे कोई भी बाय मिस्टेकली चीज़ें नहीं होती। यूनिवर्स लाती ही इस मुकाम पे हमें है कि ताकि हम कनेक्ट हो जाए। और कनेक्ट होकर अगर आपने अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करी है, तो आपने इन ब्लैक्स के ऊपर, ये जो ब्लॉकेजेस, इनके ऊपर आपने पहले से शायद विक्ट्री पा ली है। बट अभी भी किसी के हेल्थ इशू ख़राब चल रहे हैं। इंडिपेंडेंस में आना ज़रूरी है। आप डरते हैं इंडिपेंडेंटली जीने के लिए, आप डरते हैं अकेले जीने के लिए। तो आप में क्षमता भी है, आपका भाग्य भी आपको ही देने वाला है, बट आप ही डेयरिंग नहीं कर रहे। तो इसके ऊपर आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। और क्या है, करियर चेंज, जहाँ पे चीज़ें हैं, रिस्क लेने से डरते हो। अब बात रिलेशनशिप की हो या फिर बात करियर की हो, रिस्क लेने से डरते हो। अपॉर्चुनिटी आती है बट लेते नहीं हो। आपको लगता है कि यहाँ पे भी मैं फेल हो जाऊँगा, या फिर आपको ये चीज़ें डिससेटिस्फाइड लगती हैं, क्योंकि एक्चुअली डिससेटिस्फाइड नहीं होती ये चीज़ें, आपको करनी नहीं है। तो आप अपने दिल को तसल्ली देने के लिए बोलते हैं कि दिस अपॉर्चुनिटी इज़ नॉट सेटिस्फाइड माई फॉर मी। अगर ये कोई रिश्ता भी आ रहा है ना, तो
उसको जांचे परखे बगैर आप अपने ओपिनियन सेट करके उसको कैंसिल कर देते हैं। बिकॉज आप चेंज नहीं चाहते, बदलाव नहीं चाहते अपने लाइफ में। तो देखिए इसके ऊपर आपको तो काम तो करना पड़ेगा। बदलाव को एक्सेप्ट करो, क्योंकि स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो आप नहीं कर रहे, इनोवेटिव आप नहीं रहेंगे, तो अपनी लाइफ को इनोवेटिव एंड एडवेंचरस कैसे बना देंगे। एडवेंचर भी यहाँ पे ओवरऑल द लाइफ आया है, तो एडवेंचरस आपकी लाइफ में आपको काफ़ी मिल सकता है इस लाइफ में, बस आपको वो फॉलो नहीं कर रहे। फाइनेंशियल स्ट्रगल अगर आपके, जी हाँ मैंने बोला कि कोई अपने फाइनेंशियल कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए आपने ये सोच समझ कर डिसीजन लिया है कि इस पर्सन की चीटिंग के बावजूद, इस पर्सन के धोखाधड़ी के बावजूद भी आप इस पर्सन के साथ रह रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि नहीं तो आपको फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा लाइफ के लिए, इसीलिए आप रिस्क भी नहीं उठा रहे और आप शेल में रहना पसंद कर रहे हो। तो ये चीज़ें हैं, ये ब्लॉकेजेस हैं आपके। चलिए देखते हैं लॉर्ड गणेश अब आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। डियर लॉर्ड गणेश, आप मेरे दर्शकों के लिए आप क्या मैसेज देंगे, प्लीज मुझे बताइए। प्रायोरिटीज सेट करनी है आपको, अपनी क्या करनी है, प्रायोरिटीज आपको सेट करनी है, और आपको क्या करना है, सरेंडर टू डिवाइन करना है। एनलाइटमेंट तो होने वाली है गाइस आपकी, बट होलनेस, जी हाँ, कंप्लीटनेस, आप अपने अंदर ही कंप्लीट सोल हो, आप खुद के लिए पर्याप्त हो, ये होलनेस के एनर्जी में आपको आना ज़रूरी है। तो डाउट मत करो ना, डाउट करेंगे तो कैसे ये चीज़ आप समझ पाएंगे। तो डाउट नहीं करने हैं, आप खुद के लिए सक्षम है, खुद को कंप्लीट करने के लिए आप सक्षम है। प्रोटेक्शन, आपको प्रोटेक्शन लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस किसी किसी के लिए। और ये भी मैसेज दे रही गणेशा, यू आर प्रोटेक्टेड है, आप प्रोटेक्टेड हैं, ये भी एक मैसेज है। नहीं तो आपको अपने लिए हमेशा एक प्रोटेक्शन लेना ज़रूरी है। अगर कोई बहुत ज़्यादा हाईली स्पिरिचुअल पर्सन है, स्पिरिचुअल एक्टिविटी से जुड़ा है, उनके लिए शायद ये मैसेज हो सकता है कि शायद आपको पता नहीं ये साइकिक अटैक एंड जैसी चीज़ें अगर होती है तो यू हैव टू मेक प्रोटेक्शन फॉर योर सेल्फ। प्रिजर्वेंस की एनर्जी यहाँ पे आई है गाइस। तो यस, ये आपके लिए एक बिल्कुल ये बोलते हैं ना स्पेशल केस है, आपके लिए रखी गई है, स्पेशल आपके लिए प्रिजर्व्ड है। तो ऐसे एक एनर्जी है आपके लिए, कुछ तो यहाँ पे स्पेशल रखा गया है। एम्ब्रेस करना है आपको, जी ख्याल तो लेना है, केयर तो करनी है, और अपने अपने आप से, अपने नियर एंड डियर वन के लिए, सबसे पहले तो अपने आप से, आपके लिए अपना नियर एंड डियर वन आप खुद होने चाहिए, खुद के अंतरात्मा होनी चाहिए। तो वो थोड़ा एम्ब्रेस करना आपको सीखना चाहिए। एनलाइटमेंट आपकी तो होने वाली है गाइस, तो इसमें कोई भी शक नहीं। करेज अगेन, यहाँ पे आपको काफ़ी करेज से अपने लाइफ को बदलना है और उसको और ज़्यादा हैप्पीनेस में लाना है। जब मैंने आपका फ्यूचर देखा ना, जब फ्यूचर के एनर्जी देखकर मुझे लगता है ये काफ़ी हद तक एनर्जी मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स ने अपना ली है और कोई अपना रहा है, तब भी आपका फ्यूचर भी मुझे अच्छा यहाँ पे दिख रहा है। और जो नहीं कर रहे उनके लिए ये मैसेज है। यहाँ पे नंबर क्या है, नंबर है 30, 24, 28, 27, 50 एंड डेट ऑफ बर्थ क्या हो सकते हैं, 3, 2, 6, 10, 11, 9 एंड 5, ये आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। तो ये थी रीडिंग गाइस। तो रीडिंग आपको कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।